हम लोग एनिमल किंगडम में बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे यहाँ पर बॉडी सिमेट्री के बारे में। क्लियर है? आज हम यहाँ पर बात करेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में। बॉडी सिमेट्री, और जैसा कि हमें मालूम है सिमेट्री एक्चुअल में हम देखते हैं बॉडी में बॉडी पार्ट्स का 3D अरेंजमेंट कैसा है, बोथ साइड्स में अपोजिट साइड्स में कैसा अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सिमेट्री। क्लियर है? हम देख सकते हैं कि डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट रीजन में, बॉडी के डिफरेंट डायरेक्शन में पार्ट्स का कैसे अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सिमेट्री। क्लियर है? जैसे अगर कोई एनिमल है, अगर उसकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन से कट करें तो क्या वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसके बेसिस पे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, इसको 2 कैटेगरी में रखते हैं। अगर डिवाइड नहीं होता है तो एसिमेट्रिक, और डिवाइड होता है तो सिमेट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बॉडी सिमेट्री। राइट? क्लियर है? 3D अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, क्या चीज, 3D अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ बॉडी, दिस इज नोन एज बॉडी सिमेट्री। क्लियर है? दूसरी बात, दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो इसको हम और भी बोल सकते हैं, क्या, सिमिलरिटी ऑफ पार्ट इन डिफरेंट रीजन एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। बात समझ में आया क्या? सिमिलरिटी ऑफ पार्ट्स in the different region and direction of the body. Clear? Of the body. तो व्हाट इज बॉडी सिमेट्री समझ में आएगी, 3D अरेंजमेंट कैसा होता है अपोजिट साइड्स में बॉडी पार्ट का, उसकी स्टडी को हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, बॉडी 2 पार्ट में, अगर हम किसी भी एनिमल की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 पार्ट में कट करते हैं, कट करने पे अगर वो दोनों साथ आइडेंटिकल होते हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, बॉडी सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। बॉडी सिमेट्री में सिमेट्रिकल के बारे में बात करते हैं। एनिमल की बॉडी क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्लियर है? मीन्स हम बॉडी सिमेट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? मीन्स हम बॉडी सिमेट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों को एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एसिमेट्रिकल के बारे में। एसिमेट्रिकल के बारे में बात करें, या इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एक काम करते हैं, हम इसको यहां लिखते हैं एसिमेट्रिक। क्लियर है? और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं सिमेट्रिकल के बारे में। क्लियर है? पहली बात की हमने एसिमेट्रिकल, दूसरी बात की सिमेट्रिकल। यहां पर क्या है, जैसे हमने पहले कहा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करने पे सेंटर से एक्सिस जो किसी भी प्लेन से पास करे, लेकिन सेंटर से पास होने के बाद में अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है तो सिमेट्रिकल, नहीं होता तो एसिमेट्रिकल। क्लियर है? तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्या बात कर सकते हैं, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड
इन टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन। जब किसी भी प्लेन से आप कट करोगे तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। बात समझ में आया? जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट तो समझ में आया, कैन नॉट बी डिवाइड। और यहाँ पर जब बात करते एग्जांपल बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो क्या, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। क्लियर है? कितने? टू इक्वल हाफ में कैसे? बाय वन और मोर देन वन प्लेन। क्लियर? जब हम यहां पर बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स के बारे में मैंने कहा था बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या है? यहां पर हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं, मेंबर ऑफ पोरीफेरा। क्लियर है? इसके अलावा बात करें अमीबा, अमीबा की बॉडी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसके अलावा एडल्ट स्नेल, स्नेल मोलस्का है। ध्यान रखना यहाँ पर स्नेल जो है मोलस्कन्स है, और मोलस्का में जो डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब गेमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जाइगोट गेमिट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है। बट यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक और स्टेज पाई जाती है, लार्वा पाई जाती है। तो लार्वा इसका कैसा होता है, इसका लार्वा कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। लार्वा मोलस्का का कैसा शो करता है, बाइलेटरल शो करता है। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? दूसरी बात करते हैं जब आप सिमेट्रिकल के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिकल को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं, अगेन कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्फेरिकल, रेडियल और बाइलेटरल। क्लियर है? सिमेट्रिकल को अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर किन किन पार्ट में, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं आगे। हम आगे बात करते हैं, जब हम सिमेट्रिकल के बारे में बात करते हैं तो सिमेट्रिकल को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीन क्या क्या पार्ट अपने पास है, वन इज स्फेरिकल, वन इज रेडियल, वन इज बाइलेटरल। क्लियर? सिमेट्रिकल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा, स्फेरिकल, रेडियल और बाइलेटरल। क्लियर है? तो हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे स्फेरिकल के बारे में। क्लियर? यू नो वन थिंग, जब हम स्फेरिकल के बारे में बात करते हैं तो यहां बॉडी करेंगे, यहां पर स्फेरिकल के बारे में, बॉडी कैसी है, स्फेरिकल। क्लियर है? यहां पर किसी एनिमल की बॉडी को अगर हम सेंटर के थ्रू कोई भी प्लेन से डिवाइड करें तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, इंपॉर्टेंट क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर। यहां पर हम साइड्स को क्लियर नहीं कर सकते, मीन्स जो स्फेरिकल जिन एनिमल्स के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री शो होती है वो वहां पर साइड क्लियर नहीं होती है। बात क्लियर है? बात समझ में आ गया? साइड्स ऑफ द बॉडी आर नॉट क्लियर, साइड्स ऑफ द बॉडी आर नॉट क्लियर। क्लियर है?
एग्जाम्पल यहाँ पर क्या देखो, प्रोटोजोन्स में जब अमीबा के बारे में बात करते थे तो हमने वहाँ पर बात की थी किसके बारे में, प्रोटोजोआ में अमीबा के बारे में बात की थी, एसिमेट्रिकल के बारे में बात की थी। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं प्रोटोजोआ के ग्रुप है, प्रोटोजोन्स ग्रुप है, कौन से, लाइक रेडियोलेरिया, दूसरा क्या है हेलियोजोआ, और यहाँ पे एग्जांपल है वॉलबॉक्स एल्गी है, और ये कॉलोनियल एल्गी है, ये कैसी है, कॉलोनियल एल्गी है, और यहाँ भी कैसा से होता है, स्फेरिकल सिमेट्री से होता है। क्लियर है, बात समझ में आए क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री? बॉडी कैसी है, स्फेयर शेप में, किसी प्लेन से डिवाइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, बस कंडीशन क्या है, सेंटर से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रेडियल सिमेट्री के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रेडियल सिमेट्री के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री के बारे में, और जब रेडियल सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तो यहां पर फिर से बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं रेडियल सिमेट्री, हेडिंग डालते हैं रेडियल सिमेट्री, और बात करते हैं यहां पर क्या, यहां भी एनिमल की बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। अगर जिस प्लेन से आप कट कर रहे हैं वो सेंटर एक्सिस से होके पास हो चुका। क्लियर है, और ऐसे एनिमल जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएटा बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेडिएटा बोलते हैं। बात समझ में आया? अभी रेडियल सिमेट्री जो है ना वो किन एनिमल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में जो सेसाइल हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनमें ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि सेसाइल एनिमल्स जो है ना फूड और डेंजर को अपने दोनों साइड से डिटेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं बॉडी ऑफ एनिमल, बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, है ना, बाई कटिंग it is in any plane passing through central axis। क्लियर है, बात समझ में आया? दूसरी बात, and animals are known as radiator and animals are known as radiator। क्लियर है? यहां पर जैसे मैंने आपसे बात की यहां पर, तो यहां पर एनिमल्स फूड और डेंजर को बॉडी की किसी भी साइड से डिटेक्ट कर सकता है। बात समझ में? तो दूसरी बात क्या करेंगे, एनिमल कैन डिटेक्ट फूड एंड डेंजर किधर से, फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम एनी साइड। दूसरी बात हमने कहा, इसके यहां पर जब बात करेंगे तो यहां पर एक अपर सरफेस एंड एक लोअर सरफेस होगा। एक साइड में माउथ होगा तो दूसरे एंड पे
एवोरल एंड, जहां माउथ होगा वो ओरल एंड, दूसरा साइड क्या एवोरल एंड। क्लियर है? तो हम बात करते हैं एनिमल हैव अ माउथ और oral end and opposite side is aboral end। जिस साइड में माउथ है वो क्या ओरल एंड, दूसरा क्या है एबोरल, बट नो राइट और लेफ्ट साइड। यू नो वन थिंग, जैसे हम लोगों की बॉडी में देखे तो ये राइट है तो ये लेफ्ट साइड है, ऐसा इनमें नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है अपर एंड लोअर सरफेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है अपर एंड लोअर सरफेस प्रेजेंट होता है। अपर एंड लोअर सरफेस आर प्रेजेंट। अपर एंड लोअर सरफेस आर प्रेजेंट। क्लियर है? बात समझ में यहां पर हमने बात की थी सबसे पहले एसिमेट्रिकल के बारे में, देन सिमेट्री में आया तो हमने बात की स्फेरिकल के बारे में, दूसरी बात करें रेडियल के बारे में। तो अभी ये समझ में आया ना, यहाँ पर साइड्स नहीं, यहाँ पर साइड नहीं, और वहां पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, क्लियर नहीं था। यहाँ पर अपर एंड लोअर सरफेस है, बट हम ये राइट एंड लेफ्ट साइड यहाँ पर नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं कि रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, किन किन एनिमल्स में। वैसे तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट कुछ एक एग्जाम्पल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलो, जैसा कि आपने नाम सुना है, जब बात करते हैं साइकॉन। साइकॉन क्या है? पोरीफेरा का मेंबर है। साइकॉन क्या है? पोरीफेरा का मेंबर है, मेंबर ऑफ पोरीफेरा। यानी कुछ पोरीफेरा के मेंबर्स लाइक साइकॉन के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर है? इसके अलावा जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फाइलम सिलेंट्रेटा, यहां पर भी क्या है रेडियल सिमेट्री लाइक हाइड्रा। लाइक क्या है? हाइड्रा। और क्या यहां पर हाइड्रा के अलावा जब बात करें यहां पर क्या जेलीफिश। हाइड्रा और क्या है जेलीफिश। और भी इसके अलावा जब हम बात करते हैं एक और फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा हम बात करते थे यहां पर क्या, जैसे स्टारफिश। स्टारफिश क्लियर है? यहां पर क्या है रेडियल सिमेट्री। ध्यान रखना स्टारफिश में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सिमेट्री कैसी है रेडियल सिमेट्री। क्लियर है? ये याद रहेगा साइकॉन में कैसा है, सिलेंट्रेटा में कैसा है, इकाइनोडर्मा में कैसा है। इसके अलावा हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री के बारे में। हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री के बारे में। ठीक है, चलो हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री के बारे में। टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बाई रेडियल सिमेट्री के बारे में। टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री में सबसे पहले बात करते हैं बाई रेडियल सिमेट्री के बारे में। यू नो वन थिंग, एनिमल की जो बॉडी है 2 इक्वल हाफ पे डिवाइड हो सकती है, और दोनों हाफ कैसे होंगे, मिरर इमेज की तरह होंगे, बाई 1 or 2 वर्टिकल प्लेन, बाई 1 or 2 वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। बात समझ में आए? Animal body can be divided
sorry, can be divided, clear, into two इक्वल हाफ, और जैसा मैंने कहा आपसे मिरर इमेज, क्लियर है, बाई ओनली बाई वन और टू वर्टिकल प्लेन। बात समझ में आया क्या? कट करते कहां से? वर्टिकल साइड से, समझ में? वन और टू वर्टिकल प्लेन। एग्जांपल्स यहां पर क्या है? टीनोफोरा। फाइलम क्या है? टीनोफोरा। लाइक यहां पे एग्जांपल के बारे में बात करें तो जेलीफिश। एक्चुअली में टीनोफोरा में भी मैं यहाँ पर जेलीफिश लिख रहा हूँ, और अभी इससे पहले भी मैंने वही चीज़ लिखी थी वहाँ पर, क्लियर? सॉरी, जेलीफिश नहीं, कॉम जेलीज, कॉम जेलीज, क्लियर है? सिलेंटेटा से ही निकला वाला है ये पार्ट टीनोफोरा। पहले हम टीनोफोरा को सिलेंटेटा के अंदर रखते थे, बाद में अब हम लोगों ने क्या किया, अलग किया, क्लियर है? और जब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर, पहला हमारे पास क्या है? बायरेडियल। दूसरा हमारे पास क्या है? टेट्रामर्स सिमेट्री। टेट्रामर्स सिमेट्री, ध्यान रखना ये सारे रेडियल सिमेट्री के ही टाइप है। तो यहां पर जो एनिमल बॉडी है उसमें जो पार्ट्स हैं दो या दो के मल्टीपल, सॉरी 4 या 4 के मल्टीपल में होते हैं, 4 या 4 के मल्टीपल में होते हैं, क्लियर है? द बॉडी पार्ट आर अरेंज्ड in 4 or multiple of 4, 4 या मल्टीपल ऑफ 4 के बारे में बात करते हैं, क्लियर है? जब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो अगेन हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? जेलीफिश के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं किसका? जेलीफिश के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जब आते हैं तो हमारे जैसे टेट्रामर्स के बाद में क्या होगा? पेंटामर्स। क्या है? पेंटामर्स, बायरेडियल, पेंटामर्स, रेडियल सिमेट्री या सिमेट्री डायरेक्ट में लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री पढ़ रहे हैं, क्लियर है? जैसा मैंने यहाँ पर लिखा, सेम एज सच द बॉडी पार्ट are arranged in 5 or multiple of 5। जैसे मेंबर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स के बारे में बात करो, क्लियर है? मेंबर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स के बारे में बात करो, ठीक है? फाइलम कौन सा? एग्जाम्पल इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में बात करें तो सी स्टार वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे सी स्टार, क्लियर? ध्यान रखना। फिर यहाँ पर इकाइनोडर्म्स के जो मेंबर्स हैं वहाँ पर सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल। लेकिन कब? जब लार्वा होता है। तो एडल्ट कंडीशन में कैसे शो होता है? एडल्ट में कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री शो होती है। कौन सा? पेंटामर्स, क्लियर है? एंड लास्ट हम बात करते हैं यहां पर, जैसे आपने बाई पढ़ा, टेट्रा पढ़ा, पेंटा पढ़ा, और अब बात करेंगे हेक्सामर्स। हम बात करेंगे हेक्सामर्स सिमेट्री। एक
एक तरीके से देखा है तो हेक्सामर्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बायरेडियल। क्लियर है? यहां पर बात करें द बॉडी पार्ट आर अरेंज्ड इन 6 or multiple of 6, मल्टीपल ऑफ 6। बात समझ में? और जैसा मैंने पहले बताया दिस इज अ टाइप ऑफ बायरेडियल सिमेट्री। जैसा कि पहले बताया मैंने क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ बायरेडियल सिमेट्री। क्लियर? बायरेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? सी एनीमोन्स। एग्जाम्पल क्या है? सी एनीमोन्स। क्लियर है? तो हमने बात करी अभी रेडियल सिमेट्री के बारे में। रेडियल सिमेट्री में हम देखा उसके टाइप के बारे में बात किया, साथ में हमने क्या बायरेडियल सिमेट्री, दूसरा क्या हमने बात किया यहाँ पर टेट्रामर्स, तीसरा बात की पेंटामर्स, पांचवा बात की हमने क्या हेक्सामर्स के बारे में बात किया। तो ये सारे किसकी टाइप है? रेडियल सिमेट्री के टाइप हैं। और अब हम बात करेंगे एक और लास्ट सिमेट्री क्या है अपने पास, बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। लास्ट हम बात करेंगे और अब हम बात करेंगे लास्ट बाइलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज है कि कोई एनिमल है, क्लियर है? कोई ये एनिमल है, ठीक है? तो इस साइड में इसका क्या है? माउथ है। एनिमल के यहाँ पर देखें तो जो साइड होता है जिधर माउथ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? एंटीरियर साइड। और जिस साइड में एनस या टेल है उधर क्या बोलते हैं हम? पोस्टीरियर साइड। ध्यान देना। अपर सरफेस इधर इधर वर्टिकल कॉलम है उसे क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। क्लियर है? और इस साइड को इधर वैली है उधर क्या बोलते हैं हम? वेंट्रल साइड। ठीक है? यहां पर माउथ किस साइड में है? जिस साइड में वो फूड की तलाश में जाता है, मतलब एंटीरियर साइड में। क्लियर है? ये समझ में आया? लेकिन ऐसा ह्यूमन की अगर हम ह्यूमन केस में देखें तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन के केस में अगर आप देखो तो क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो माउथ किस साइड में? अगर ह्यूमन के केस में देखें तो माउथ किस साइड में? वेंट्रल साइड में। तो यहां पर हम ये एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं, और एनएस किस साइड में? डॉर्सल साइड में। तो यहां पर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं कह सकते। बात समझ में आया? माउथ किस साइड में है? वेंट्रल साइड में। ठीक है? माउथ किस साइड में? वेंट्रल साइड में। और एनएस किस साइड में है? तो हम डॉर्सल साइड बात करते हैं। बात समझ में आए क्या? वेली हो, माउथ हो, एक ही साइड में है ना, वर्टिकल कॉलम है, एनएस एक ही साइड में है ना। तो यहां पर हम ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो जैसा कि हमने कहा था कि इसमें हम कुछ और बात करेंगे, तो अब देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री। राइट? बाइलेटरल सिमेट्री में जब हम बात करते हैं, जैसे हमारा अगर हमें लॉन्गिट्यूडनली टू इक्वल हाइट लॉन्गिट्यूडनली सेंटर से कट किया जाए तो हमारा एक हाथ इधर एक इधर हो जाएगा, एक पैर इधर एक पैर इधर हो जाएगा, यानी बॉडी पार्ट टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? हम बात करते हैं तो वी कैन कट बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। क्लियर है? पासिंग थ्रू ओनली लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। राइट? ज्यादातर वी कैन कट बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ।
क्लियर है? वी कैन गेट टू इक्वल हाफ पासिंग, कैसे? पासिंग थ्रू only one longitudinal plane. Clear? Longitudinal plane. Example, vertebrata या vertebrates. एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रेट्स। बात समझ में आई? यहाँ पर हम लोगों ने बात की व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज बायलैटरल के बारे में बात की, व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री के बारे में बात किया। एक और बात जो रेडियल और बायलैटरल में थोड़ी सी हम यहाँ पर और बात करेंगे, नोट। यू नो वन थिंग, जो सेसाइल एनिमल है उनके लिए बायलैटरल, उनके लिए रेडियल सिमेट्री एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि वो हर साइड से फूड को इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? बात समझ में आया? तो हम छोटा सा एक और पॉइंट देते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इज सिग्निफिकेंट इन sessile एनिमल। बिकॉज, क्यों? मैंने जैसे बात की विकास, क्यों? बिकॉज दे गेदर्ड फूड फ्रॉम ऑल द साइड्स। क्लियर? फ्रॉम ऑल द साइड। और बायलैटरल के बारे में बात करें, जब एनिमल मूव करना स्टार्ट किया ऑन सी फ्लोर पे, तब बायलैटरल सिमेट्री डेवलप हुई। क्लियर? एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बायलैटरल सिमेट्री डेवलप्ड कब हुई? when animal become mobile on sea floor। बात समझा? मोबाइल ऑन सी फ्लोर। क्लियर? तो आज हमने जब बात की यहाँ पर बॉडी सिमेट्री के बारे में बात किया, पहले हमने बात की व्हाट इज बॉडी सिमेट्री, हमने कहा 3D अरेंजमेंट, राइट? बॉडी पार्ट्स का, बॉडी के साइड्स, अपोजिट साइड्स पे कैसा अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं हम क्या, बॉडी सिमेट्री के बारे में बात किया। फिर हमने बात किया किसी एनिमल की बॉडी को अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो सिमेट्रिकल, नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो एसिमेट्रिकल, राइट? हमने फिर बात की एसिमेट्रिकल के बारे में, देन बात की सिमेट्रिकल के बारे में। सिमेट्रिकल में जब चलते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने अगेन बात करी स्फेरिकल, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के बारे में बात किया। क्लियर है? तो